गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रेशो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। रेशो एनालिसिस एक टेक्निक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है रेशो एनालिसिस। जैसा कि आप सभी ने पहले क्लासेस में रेशो के बारे में पढ़ा होगा। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ फिगर लेकर उन फिगर से रेशो निकालते हैं, रेशो कैलकुलेट करते हैं टू हेल्प फाइनेंशियल मैनेजर्स, तब हम उसे बोलेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस। ये एक टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उनसे कुछ फिगर्स लेकर उन फिगर्स की रिलेशनशिप हम निकालेंगे, उनका रेशो निकालेंगे और हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस बिज़नेस की वो सही है या नहीं है, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब हम उसे क्या बोलेंगे? रेशो एनालिसिस बोलेंगे। तो रेशो एनालिसिस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम रेशो निकालते हैं तो रेशो क्या है? रेशो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, और जब वो दो फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आती है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है फाइनेंशियल रेशो। तो फाइनेंशियल रेशो या सिंपल रेशो को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीन तरीके हो सकते हैं, हम किसी भी प्रकार से उसे बोलें पर उसका मतलब वही होगा कि हम दो फिगर्स या दो से ज़्यादा फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट जो एक फॉर्म है एक्सप्रेशन का वो है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन आप सबको पता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हमने 2 कप चीनी ली, 2 कप दूध लिया और 1 कप पानी लिया। तो अगर आपसे दूध और पानी का प्रपोर्शन पूछा जाए कि किस प्रपोर्शन में आपने दूध लिया, किस प्रपोर्शन में आपने पानी लिया, तो आप क्या कहेंगे? 2:1। दूध और पानी का प्रपोर्शन क्या था? 2:1 था। फाइनेंशियली अगर हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, तो किसी बिजनेस में हम मान लें कि करंट असेट्स हैं 5 लाख रुपए की और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 2,50,000 की। तो हम क्या कहेंगे कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में रेशो क्या है? रेशो है 2:1 का। जो सबसे कॉमन एक्सप्रेशन का तरीका है रेशोज़ को वो यही है। हमने क्या कहा कि करंट असेट्स 5 लाख की थी, करंट लाइबिलिटीज़ 2.5 लाख की थी, तो उनके बीच में प्रोपोर्शन क्या हुआ? 2:1 का प्रोपोर्शन हुआ। तो ये एक मेथड है, एक फॉर्म है रेशो को एक्सप्रेस करने का। सेकेंड फॉर्म है वो है परसेंटेज। हम किसी भी चीज़ की जब परसेंटेज निकालते हैं वो भी हम क्या कर रहे हैं? हम रेशो ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि दूध 2 कप था और पानी 1 कप था, तो अगर हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें कि दूध पानी का कितना परसेंट था, तो हम क्या करेंगे? 2/1 इंटू 100 करेंगे, उसको 100 के रेशो में हम निकालेंगे तो क्या आएगा? दूध पानी का 200% था। दूसरी तरह से हम कहें कि पानी दूध का कितना परसेंट था, तो 1/2 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा? 50%। हम कह सकते हैं कि पानी दूध का 50% था। फाइनेंशियल फिगर्स का हम एक एग्जांपल लेंगे कि करंट असेट्स 5 लाख थी किसी बिजनेस में और करंट लाइबिलिटीज़ 2.5 लाख थी। तो हम इसे अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ की कितनी परसेंट थी? तो क्या करेंगे? 5 लाख अपॉन 2,50,000 इंटू 100 करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा? 200%। हम क्या कहेंगे कि करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ का 200% थी। दूसरी तरह से हम करंट लाइबिलिटीज़ जानना चाहें कि वो करंट असेट्स का कितना परसेंट थी, तो हम क्या करेंगे? 2,50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमें आंसर क्या मिला? 50%। हम क्या कहेंगे कि करंट लाइबिलिटीज़ करंट असेट्स का 50% थी। किसी बिजनेस में हम प्रॉफिट देखना चाहें कि सेल हुई 5 लाख रुपए की और प्रॉफिट अर्न किया, नेट प्रॉफिट जो था वो 50,000 रुपीज़ का हुआ, तो हम रेट ऑफ प्रॉफिट जानना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 करेंगे, हमें क्या मिला? 10% मिला। 10% का मतलब क्या हुआ कि हमने जितनी सेल की है, हमारा जितना टर्नओवर है उसका 10% हमने नेट प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये एक्सप्रेशन की फॉर्म थी कि हम किसी भी फिगर को परसेंटेज में निकाल दें तो हमें रेशो मिल जाएगा। तीसरा जो तरीका है, हम अंश निकालना चाहते हैं, कोशेंट निकालना चाहते हैं,
हम एक्सप्रेस क्या करेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स की एक जो फिगर है वो दूसरी का कितना गुना है, इस तरीके से हम रेशो को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि करंट असेट्स 5 लाख रुपए की थी और करंट लाइबिलिटीज़ 2.5 लाख रुपए थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ से करंट असेट्स आर 2 टाइम्स देन करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ का 2 गुना थी। तो इस तरह से हम रेशो को किसी भी प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं, पर हम कैसे भी किसी भी प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम दो फिगर्स की, दो जो डेटा हैं उनकी रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं रेशोज को, हम किस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, किस किस प्रकार के रेशो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल रेशो हम किस तरह के निकाल सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता है फाइनल अकाउंट्स जब मेंटेन किए जाते हैं तो दो फाइनल अकाउंट्स मेनली बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट। मैंने अभी बताया कि जब हम रेशो निकालते हैं तो रेशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो फिगर्स चाहिए। जब दोनों फिगर्स हम कहाँ से ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा रहे हैं और उनके बीच में रेशो निकाल रहे हैं, तो ऐसे रेशो को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते हैं, नेट प्रॉफिट, अभी जैसे मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट 50,000 का था और टर्नओवर 5 लाख की थी, तो हमने 10% क्या निकाला, ग्रॉस नेट प्रॉफिट रेशो निकाला। जो हमने नेट प्रॉफिट लिया होगा वो कहाँ से हमें पता चला, वो हमें पता चला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो हमने टर्नओवर लिया या नेट सेल ली वो भी हमें कहाँ से मिली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो दो फिगर हमने निकाली वो कहाँ से निकाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ली, और उनके बीच में हमने रेशो निकाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशोज। सेकेंड टाइप इज बैलेंस शीट रेशोज। जब रेशो निकालने के लिए जो हम फिगर ले रहे हैं वो फिगर्स हम कहाँ से ले रहे हैं, बैलेंस शीट से ले रहे हैं। बैलेंस शीट क्या है, एक फाइनल अकाउंट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, पर्टिकुलर डे पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है। तो जब हम दोनों फिगर्स रेशो निकालने के लिए बैलेंस शीट से उठा रहे हैं तो उन रेशोज को हम क्या कहेंगे, बैलेंस शीट रेशोज। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दे रही थी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का रिलेशनशिप देखने के लिए हम रेशो निकाल रहे थे कि हम कह रहे थे कि करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ की डबल है या करंट लाइबिलिटीज़ करंट असेट्स से हाफ है। तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हमें कहाँ से पता चली, वो हमें पता चली बैलेंस शीट से। तो इस तरह के रेशो, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड असेट्स रेशो, करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो, ये आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये सब रेशोज किस प्रकार के रेशो हैं, बैलेंस शीट रेशोज कहलाएंगे। एंड थर्ड टाइप इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रेशो। रेशो निकालने के लिए जब हम एक फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाएं और दूसरी फिगर हम बैलेंस शीट से उठाएं और उन दोनों फिगर्स में रेशो निकालें, तो उन रेशोज को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रेशोज। कंबाइंड इंफॉर्मेशन हम लेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगी और कुछ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से मिलेगी, तो उन्हें हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रेशो। फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्रेडिटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स, डेप्ट इक्विटी। तो इस प्रकार के ये सब रेशोज क्या हैं, सॉरी डेप्ट इक्विटी रेशो बैलेंस शीट रेशो है। बाकी सभी रेशो जो मैंने अभी आपको बताया, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब रेशो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रेशोज हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जब हम रेशोज को क्लासीफाई करेंगे तो हमें मेनली दो पार्ट्स हम उनके करेंगे, स्ट्रक्चरल रेशोज एंड ट्रेंड रेशोज। स्ट्रक्चरल रेशोज जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक मंथ, एक ईयर के लिए, एक दिन के लिए जब हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे,
स्ट्रक्चरल रेशो कहेंगे कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बिजनेस की पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन हमारी अच्छी थी या नहीं थी। अभी जो मैंने आपको रेशो बताए, करंट रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, डेब्ट इक्विटी रेशो है, ये सब रेशो कैसे रेशो हैं? स्ट्रक्चरल रेशो हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर ईयर का, पर्टिकुलर मंथ का हमें पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबली पोजीशन शो करने वाले रेशो हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चरल रेशो कहते हैं। सेकंड है ट्रेंड रेशो। ट्रेंड रेशो क्या है? एक टाइम पीरियड के बीच में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है, उन्हें हम कहेंगे ट्रेंड रेशो। ट्रेंड रेशोस एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में हमारी जो स्थिति है वो सही हुई है, सुधरी है या बिगड़ी है। अगर सुधरी है तो हम और उसे कैसे सुधार सकते हैं, और अगर बिगड़ी है तो हम उसे सही कैसे कर सकते हैं। तो हम ट्रेंड देखना चाहते हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। उसके लिए हम जो रेशो कैलकुलेट करेंगे दैट आर कॉल्ड ट्रेंड रेशोस। थर्ड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। जो इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पोर्टेंस के बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, वो है प्राइमरी रेशो और सेकेंडरी रेशो। हमारे बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। तो ये रेशो हम जब कैलकुलेट करेंगे, हम क्या देखना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट किस तरह से है। प्रॉफिट के बेस पर जो हम रेशो कैलकुलेट करते हैं वो प्राइमरी रेशो कहलाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब रेशो कहलाते हैं प्राइमरी रेशो। सेकेंडरी रेशो, जो हमने प्राइमरी रेशो निकाले, उनके सपोर्टिंग रेशोज हैं, हम उसे एनालाइज कर रहे हैं कि वो जो हमें फाइनल रिजल्ट्स मिले हैं प्रॉफिट के या रिटर्न के, उन फाइनल रिजल्ट्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किस किस पार्ट का रहा, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रेशो। हम ये एक तरह से एनालाइज रेशो है। नेट प्रॉफिट रेशो हमने निकाल दिया, अब उसको एनालाइज करने के लिए हम एक्सपेंस रेशो निकाल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल रहे हैं, टर्नओवर रेशो निकाल रहे हैं। तो इस तरह के रेशोज क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी रेशो कहलाता है। लास्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि हम जानना क्या चाहते हैं, हमारा रेशो निकालने का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, हम क्या सूचना पाना चाहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर हैं, उनको किस प्रकार की सूचना चाहिए, उसके बेस पर जब हम रेशो को क्लासीफाई करते हैं तो वो हो जाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस। इस बेस पर हमने 4 पार्ट किए हैं। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी का मतलब है कि शॉर्ट टर्म डेब्ट्स हैं उनको पे करने की हमारी कैपेबिलिटी, फर्म की कैपेबिलिटी, बिजनेस की कैपेबिलिटी को हम जानना चाहते हैं। तो ये रेशो क्या कहलाएंगे? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो हमें क्या बताते हैं? लिक्विडिटी रेशो हमें फर्म की या बिजनेस की शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को पे करने की कैपेबिलिटी बताते हैं। तो जब हम इस कैपेबिलिटी को पता करने के लिए जो रेशो कैलकुलेट करते हैं वो लिक्विडिटी रेशो। इसमें मेन जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे वो करंट रेशो है, एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो है। ये सारे रेशो हम डिटेल में पढ़ेंगे, उन्हें बोलेंगे लिक्विडिटी रेशो। सेकेंड इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन जानना चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट जो हो रहा है, जो हमने फंड्स एंगेज कर रखे हैं बिजनेस में, उसमें हमें प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो फंड्स हमने लगा रखे हैं उन पर हमारा सही रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा। जो सेल हो रही है उस पर हम प्रॉफिट अर्न जितना करना चाहिए उतना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सब देखने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अर्निंग पर शेयर, जो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट रहता है वो किस में रहता है? अर्निंग में, डिविडेंड्स में रहता है। तो हम अर्न भी करें और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे कर पाएँ, ये जानने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कैलकुलेट करते हैं। उसमें जो हम मेन पढ़ेंगे वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सारे रेशो हम किसके लिए जानना चाह रहे हैं? हम प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को देखने के लिए जानना चाहते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन इज एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो एक
मूवेबिलिटी को बताता है कि बिजनेस में जो फंड्स है उनमें जो सर्कुलेशन चलना चाहिए वो सर्कुलेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। एफिशिएंसी जो आनी चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए बिजनेस की टर्नओवर की, वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये जानने के लिए हम जो रेशो कैलकुलेट करते हैं वो रेशो होंगे टर्नओवर रेशो या एक्टिविटी रेशो। इसमें जो हम मेन पढ़ेंगे वो जैसे इन्वेंट्री रेशो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, डेटर्स टर्नओवर रेशो है। डेटर्स टर्नओवर रेशो से रिलेटेड एक और रेशो हम देखते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड है। इसी तरह से क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो उससे रिलेटेड है एवरेज पेमेंट पीरियड है। कैश टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो, ये सब रेशो हमें क्या बताएंगे कि जो एक साइकिल पूरा होना चाहिए, जिस टाइम में एक साइकिल पूरा होना चाहिए इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ का, वो प्रॉपर टाइम में हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे साधन हैं उनका सही यूज़ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, उनके लिए हम पढ़ेंगे टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो। और लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है वो है लीवरेज रेशो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो एक तरह से हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में पढ़ते हैं कि जो हमारा एक बिजनेस की पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, शॉर्ट टर्म साउंड है या नहीं है, उसके लिए हमने लिक्विडिटी रेशो पढ़े। लॉन्ग रन में देखने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो पढ़ते हैं। उसमें जो हम मेन पढ़ेंगे वो आएंगे डेब्ट इक्विटी रेशो, फिक्स्ड असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, करंट असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स रेशो, फिक्स्ड असेट्स रेशो, फिक्स्ड असेट्स टू करंट असेट्स रेशो। तो ये सब रेशो हमें क्या हेल्प करेंगे, हम अलग अलग तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट की पोजीशन कैसी है, वो देखने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो या लीवरेज रेशो, तो ये क्लासिफिकेशन था। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे रेशो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं और इनसे फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। थैंक यू।